ग्रीसा अमीर घर का बेटा होता है। वो ट्रैफिक रूल तोड़ने के वजह से ट्रैफिक पुलिस के चेहरे पर पैसा मारता है, लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस ब्राइब नहीं लेता और उसकी लग्जरी कार रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे कि ग्रीसा किसी की परवाह नहीं करता है, इसलिए वो ट्रैफिक पुलिस को घसीटता हुआ ले जाता है और ये ट्रैफिक पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ ग्रीसा के डैड पहुँचते हैं अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त के साथ। पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि ग्रीसा इतना बिगड़ चुका है कि वो ट्रैफिक पुलिस को घसीटता हुआ लेकर आया और अभी वो पुलिस हॉस्पिटलाइज है। ग्रीसा का कुछ करो नहीं तो ये और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। ग्रीसा के पापा उसे बाहर खींच के लाते हैं और बहुत चिल्लाने लगते हैं, लेकिन ग्रीसा उनके सामने सिगरेट पीने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उनका इकलौता बेटा है और वो उसे डांटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ग्रीसा के डैड वहाँ से गुस्सा करके चले जाते हैं और अपने बेटे को सुधारने के लिए अपने एक फीमेल फ्रेंड एनेस्थेसिया के पास जाके पहुँचते हैं, जो एक फिल्म प्रोड्यूसर थी। एनेस्थेसिया उन्हें एक फ्रेंड के पास लेकर जाती है जो एक हॉरर मूवी और सेट डिज़ाइनिंग स्पेशलिस्ट थे। एनेस्थेसिया और ग्रीस के फादर जब लीव से मिलने जाते हैं तो वो एक रस्सी से लटके हुए होते हैं, लेकिन वो सब फॉल्स होता है। ऐसा सब डिज़ाइन और डिवाइसेस बना के वो लोगों के आंखों को ट्रिक करता था। अगले सीन में हम देखते थे अगले अपने पापा को कहते कि आज मेरा बर्थडे है, आज किसी को फांसी नहीं देना चाहिए। इसी तरह ग्रीसा फांसी से बच जाता है। गांव की ये सब चीज़ें, आसमान में एक उड़ता हुआ बर्ड देखता रहता है और फिर हम देखते हैं कि वो बर्ड गांव के बाहर एक बने हुए बिल्डिंग में जाके पहुंचते, तो हमें पता चलता है कि ये सब कोई टाइम ट्रेवल नहीं है, ये सब ग्रीसा के पापा ने सेटअप बनाया है ग्रीसा को सुधारने के लिए, जिसमें ग्रीसा की फ्रेंड एनेस्थेसिया एंड लीव ये सब सेटअप बनाते हैं 18th सेंचुरी का, जिससे ग्रीसा को ये फील होगा कि वो एक 18th सेंचुरी के विलेज में है और वहाँ पे वो गांव की आम जिंदगी जिएगा। यहाँ पे सभी लोग काम करने वाले एक्टर्स हैं और सब जगह हिडन कैमरास लगाए गए हैं ताकि सब कुछ कैप्चर हो सके। सबको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि क्या करना है और अगर गलती से कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो जगह जगह स्नाइपर बिठाए गए हैं ताकि वो ग्रीसा को ट्रैंकुलाइज करके बेहोश कर सके। इसके लिए ग्रीसा के पापा के पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो ग्रीसा को सुधारना चाहते थे। ग्रीसा सोचता है कि वो शायद टाइम ट्रेवल करके कहीं बहुत पुराने जगह आ जाता है। ग्रीसा की हालत बहुत ख़राब होती है, वो ज़मीन पे नहीं सो पाता, उसे सुबह सूरज उठने के पहले उठना पड़ता है और बाथरूम भी जंगल में करना पड़ता है। उसे अच्छा खाना भी नहीं दिया जाता और डिसिप्लिन नहीं पालन करने की वजह से उसे काफ़ी चाबुक से भी मारा जाता है। एक दिन वह फार्म में बैठा था और वहाँ पे वो अगालिया को रोता हुआ देखता है तो वो पूछता है क्यों रो रही है, तो अगालिया बताती है कि उसे उसके पापा एक अमीर लेकिन बुढ़े इंसान से शादी करवा रही है। फिर ग्रीसा कहता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो मर जाएगा तो उसकी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। एक दिन ग्रीसा चिकन सूप बनाने के लिए एक चिकन को चुरा लेता है हो चुका क्योंकि था। वो यहाँ का ग्रीसा का वेजिटेरियन खाना खा फ्रेंड के बोर जब हो चुका था और ग्रीसा चिकन से सूप खाना चिकन चाहता सूप था। लेकिन मांगता जब है वो उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि मुझे भी चिकन सूप तो वो बोलता है कि मैं सारा खा चुका हूँ और उसका फ्रेंड बोलता है कि लेकिन मैंने तुमको मदद किया था, लेकिन वो बोलता है कि लेकिन मैंने भी तो तुम्हारे हिस्से का सूप खाया। फिर जब एडविन को जब चिकन चोरी होने के बारे में पता चलता है तो वो सभी घोड़े के रखवालों को इकट्ठा करता है और बोलता है अगर किसी ने सच नहीं बताया तो मैं किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट करके चाबुक बरसाऊंगा। तभी ग्रीसा का दोस्त पकड़ा जाता है और एविडेंटली ग्रीसा यहाँ भी कुछ साइन नहीं दिखाता है। जब दोस्त उसे चाबुक से मारे हुए मार्क्स दिखाते हैं जो असल में एक रियलिस्टिक आर्ट था, तभी भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है और चला जाता है वहाँ से। फिर वहाँ पर वो लीज़ा नामक लड़की का अंडरवेयर देख लेती है। फिर वो सोचता है कि 18th सेंचुरी में मॉडर्न अंडरवेयर क्या कर रहा है। फिर वो उसकी अंडरवेयर देखने के लिए लीज़ा के पास दौड़ा चला जाता है और उसे अपनी अंडरवेयर दिखाने को बोलता है, लेकिन लीज़ा नहीं दिखाती है। फिर ग्रीसा उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बाकी एक्टर्स आके उसे रोक लेते हैं और लीज़ा वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर ग्रीसा के डैड ये सब रोकने को बोलता है, लेकिन फिर एक अनाउंसमेंट होता है कि ग्रीसा लीज़ा से माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो ये उनको एक पॉजिटिव साइन लगता है और फिर लीज़ा को ग्रीसा के पास जाने को बोलते हैं और ग्रीसा लीज़ा से माफ़ी मांग लेता है। फिर लीज़ा भी उसे माफ़ कर देती है और फिर नेक्स्ट दिन एक फेस्टिवल होता है जहाँ ये कहा जाता है कि इस रात आप जिस भी लड़का या लड़की के साथ गुजारोगे उसके साथ आप अपनी पूरी लाइफ गुजार सकते हो।
फिर उसे अगलाया मिलती है और अगलाया उसे अपने बूढ़े पति के साथ शादी की डेट पास आने की वजह से परेशान होती है और उसे बोलती है कि मैं सुसाइड कर लूँगी, और वो वहाँ से सुसाइड करने के लिए चली जाती है। डायरेक्टर चाहते थे कि ग्रीसा उसे बचाए और ताकि उसके अंदर सिंपैथी का इमोशन जागे, लेकिन ग्रीसा उसे बचाने के अलावा लीज़ा के पास आकर बैठ जाता है और उसे कहता है वो फ्यूचर से आया, वहाँ पर बहुत सारे टेक्नोलॉजी है। लेकिन तभी ग्रीसा का दोस्त आके उसे बोलता है कि अगलाया उसे नदी के पास जाते हुए दिखी। तभी ग्रीसा को याद आता है कि वो सुसाइड करने की बात कह रही थी। तभी वो अगलाया को बचाने चला जाता है और फिर अगलाया को बचा भी लेता है और लेकर आता है। फिर अगलाया पूछे, तुमने मुझे क्यों बचाया है? मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। अगलाया ग्रीसा के क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रीसा वहाँ से चला जाता है। सभी सोचते हैं ऐसा ग्रीसा ने क्यों किया, क्योंकि वो तो आमतौर पे एक प्ले बॉय था। फिर वो लीज़ा के बारे में पूछता है अपने दोस्त की, वो कहाँ रहती है। फिर ग्रीसा लीज़ा से मिलने चला जाता है। फिर डायरेक्टर्स लीज़ा को बोलते हैं कि तुम तैयार हो जाओ क्योंकि ग्रीसा तुमसे मिलने आ रहा है। फिर ग्रीसा सबको छुपा लेती है और तैयार होकर आती है और ग्रीसा को मिलता है। फिर लीज़ा को बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या वॉक पे चलोगी, क्योंकि आज रात जो भी एक साथ रहता है वो पार्टनर बन जाता है। ये सच होने के लिए ग्रीसा उसके पास आया था, लेकिन लीज़ा कहती है कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, ये कहकर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर ग्रीसा बहुत सैड हो जाता है। अगले दिन डायरेक्टर लीज़ा को समझाते हैं कि अभी ग्रीस और तुम्हारा लव कनेक्शन बन सकता है और वो तुम्हारे में इंटरेस्ट है, तो अभी एक लव एंगल बनेगा। लेकिन ये बात लीज़ा के असल बॉयफ्रेंड एलेक्सी को पसंद नहीं आता, जो यहाँ पर लैंड ओनर के बेटे का किरदार निभा रहे थे। लेकिन लीज़ा उसे कहती है कि ये सब इस एक्ट का पार्ट है और हमें उसे सुधारने के लिए ये करना ही पड़ेगा। अब ग्रीसा लीज़ा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा और धीरे धीरे इनकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी होने लगी और ग्रीसा लीज़ा के प्यार में पड़ जाता है। एक दोपहर को ये दोनों साथ थे, तभी ग्रीसा बोलता है लीज़ा को कि ये पक्षी कैसे अजीब तरह से उड़ रहा है। लेकिन लीज़ा को पता था कि यह ड्रोन है, इसलिए वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर एनेस्थीसिया स्नाइपर को बोलती है अगर कुछ भी गलती हो गई तो शूट कर देना ड्रोन को। लेकिन फिर ड्रोन ठीक हो जाता है और नॉर्मली चलने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं अगलाया और एलेक्सा साथ होते हैं और एलेक्सा बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे के साथ रोमांस कर रही है। फिर अगलाया और एलेक्सा दोनों अट्रैक्ट होने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब लीज़ा और ग्रीसा देख लेते हैं और फिर एलेक्सा और अगलाया को बहुत डांटते हैं लीव, और फिर उन्हें एक्ट से बाहर कर दिया जाता है। फिर अगलाया अपने बॉयफ्रेंड की यह हरकत की वजह से बहुत दुखी होती है, इसलिए ग्रीसा उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है और उसके लिए कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर करता है। फिर डिनर करने के बाद वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर ग्रीसा कहते हैं अगर तुम चाहो तो हम साथ रह सकते। बाद में लीज़ा उसे हाँ बोल के उसे किस करने लगती है। ये सब देखने के बाद कंट्रोल रूम में सब कोई बहुत खुश हो जाता है क्योंकि सिंपैथी और लव यहाँ पे जीत जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगलाया बाहर जाके एक टीवी शो में बोलते हैं कि रशिया के रिचेस्ट घर के बेटे ग्रीसा को किडनैप कर लिया गया है और वहाँ पे उसे बहुत बुरी तरीके से रखा जा रहा है। ये सब सुनने के बाद रशिया के पुलिस बहुत सीरियस हो जाते हैं और फिर ग्रीसा के डैड ये सब बंद करने को कहते हैं। लेकिन फिर लीव कहता है कि हमें इसे एक क्लाइमैक्स सीन पर लाके ख़त्म करना होगा। फिर वो लीव डिसाइड करता है कि अभी इस गांव पे मंगोल्स का अटैक होगा। गांव में बहुत सारे मंगोल्स आते हैं और गांव वाले उन्हें फूड ऑफ़र करते हैं, लेकिन मंगोल्स यहाँ पे कुछ गर्ल्स को भी ले जाना चाहते थे। लेकिन मंगोल से लड़की के पिता उस लड़की की भीख मांगते। तभी मंगोल्स कहते हैं कि सबको फेयर चांस दिया जाएगा, अगर तुम हमारे मंगोल सिपाही के साथ लड़ते हो और जीत जाते हो तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया जाएगा। असल में दोनों बहुत अच्छे स्टंटमैन होते हैं जिन्हें लीव ने तैयार किया है। फिर थोड़ी देर के बाद ग्रीस को स्नाइपर से शूट कर दिया जाता है। फिर अगले दिन ग्रीस का आँख हॉस्पिटल में खुलता है और फिर उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम एक्सीडेंट के बाद 3 महीने कोमा में थे। लेकिन अभी ग्रीस ना ही अपनी लग्जरी कार एंजॉय कर पाता है और ना ही पार्टीज एंजॉय कर पाता है। उसे वो पुरानी वाली लाइफ अच्छी लगने लगती है। फिर वो अपनी माफ़ी
मांगते हुए ट्रैफिक पुलिस को अपनी लग्जरी कार दे देते हैं। फिर एक दिन पार्टी में वो अगालिया से मिलता है और फिर अगालिया एंड एलेक्स उसे सारी बात कह देते हैं और उसे लीज़ा के पास ले जाते हैं, क्योंकि ग्रीसा ने उसे लीज़ा का पता पूछा था। फिर ग्रीसा उसे कहते हैं कि मैंने जो भी कहा था तुम्हें उस मूवी में वो सब सच था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रीसा के डैड और एनेस्थेसिया शादी कर लेते हैं। फिर ग्रीसा अपने डैड को थैंक्स कहते हैं उसे एक बेहतर आदमी बनाने के लिए। अभी ग्रीसा ने अपनी ज़िंदगी का यही मकसद बना लिया है कि वो बिगड़े हुए को लाकर सुधारता है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।